मुझे आप सभी को आर्यन स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को हम बताए थे कि एसएससी जीडी 2025 में जो भी नए कैंडिडेट हैं और नई तैयारी में लगे हैं उन कैसे अपना अच्छा स्कोर करेंगे, उसके लिए हम सारा विस्तार से बताएंगे। तो पहले इसका सिलेबस क्या है। मैथ 20 पूछता है और रीजनिंग 20, जीके जीएस 20 और हिंदी या इंग्लिश लीजिए 20। अगर आप बिहार से हैं और आपका मेरिट लिस्ट में डालना चाहते हैं तो आपको टारगेट 140 प्लस का करना पड़ेगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि बिहार का कट ऑफ हाई जाता है। अगर यहीं बिहार का नक्सल एरिया या बॉर्डर एरिया से है तो थोड़ा कम भी लाएंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए, जनरल के लिए 140 प्लस करना टारगेट रखिए, तब आप एग्ज़ाम में ज़्यादा 130 तक करिएगा। तो चलिए, इसमें हम बताते हैं कि मेन टॉपिक क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो रीजनिंग का शुरू करते हैं। रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सीरीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्लड रिलेशन, सीरीज से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगा। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डाइस, सीटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन में बोर्ड मास आ जाता है। साइलोलिज्म, मिरर, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, इससे बहुत कम ही आता है, लेकिन जब तब दे भी देता है। फिगर सीरीज आजकल हर एक सेट में एक आपको मिलेगा ही। एम्बेडेड फिगर, काउंटिंग ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर, अर्थात त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, लाइन गिनने के लिए आएगा। अब मैथ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर सिस्टम से आपका 2 से 3 को क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आएगा ही। एलसीएम एचसीएफ से भी 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। सीआई से एसआई से भी आएगा, परसेंटेज से भी आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेईमान दुकानदार वाला। सबसे ज़्यादा बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन पूछता है। टाइम एंड डिस्टेंस है जब तक पूछता है और जब तक नहीं भी पूछता है। बोट एंड स्ट्रीम वही हाल है। टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन डालेगा। मेंसुरेशन जो है इसमें 2D पूछेगा, अर्थात इसमें केवल क्षेत्रफल, आयतन, परिधि यही पूछता है। जैसा कि आयत से पूछेगा, वर्ग से पूछेगा, वृत्त से, घनाभ, बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु, यही सिलेंडर, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। डिस्काउंट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और रेशियो प्रोपोर्शन से भी आता है। सिंप्लीफिकेशन में आपका बोर्ड मास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन का। अब देखते हैं हिंदी में तत्सम तद्भव नहीं पूछता था, लेकिन 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें तत्सम तद्भव डाला है। इसलिए आपको तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मुहावरा एवं लोकतिया, संज्ञा, स्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अनेकार्थी शब्द, लिंग एवं वचन एवं कारक, वाक्यांश का प्रतिस्थापन, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, रिक्त स्थान के पूर्ति करें, कालवाच तथा गद्यांश आपको 5 नंबर के। गद्यांश लगभग फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है, मतलब छोटा गद्यांश पूछता है। अब जीके जी सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी का सबसे जो हार्ड टॉपिक रहता है जीके जीएस। आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा 20 में 20 नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैथ, रीजनिंग और जीके हिंदी में आप 20 में 20 एकदम कर लीजिएगा, अगर अच्छा से तैयारी करिएगा तो जीके जीएस में आपको टारगेट रखना है 16 क्वेश्चन करने का। 16 क्वेश्चन करिएगा तो 16 तक हो सकता है। तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। जैसा कि जनगणना 2011 से 100% है कि एक क्वेश्चन डालेगा ही। तो जनगणना से आपको पढ़ना पड़ेगा पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग। पंचवर्षीय योजना से क्या क्या पूछेगा, लक्ष्य पूछता है, ईयर, पंचवर्षीय योजना के ईयर पूछता है, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये पूछता है। उसमें कौन कौन योजना शुरू हुआ था। तो पंचवर्षीय योजना भी छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ है, तो लोकसभा चुनाव इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ है। इसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में सरकार चेंज हुआ है। इसलिए सरकार चेंज हुआ है तो वहाँ पूछेगा ही, क्योंकि अगले बार का जो 2023 में जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें उपचुनाव से भी पूछ रहा है। तो लोकसभा चुनाव के बारे में हम आपको अगले वीडियो जरूर लाएंगे। भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी के कोई भी एग्जाम में बैठे, इसमें भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से पूछेगा ही। इसमें नृत्यकार कैसा भी पूछता है कि कौन सा नृत्यकार, कौन सा नर्तक, कौन सा नृत्य से संबंध है। तो जैसे भारतनाट्यम है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, ये सब
आपको याद करना है। वादक एवं वाद्य यंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुरस्कार, पुरस्कार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पद्म श्री, भारत रत्न। भारत रत्न में जैसे पूछेगा कि भारत में पहला भारत रत्न किसे मिला, किस खिलाड़ी को मिला, सबसे कम उम्र में किसका मिला, किस संगीतकार को सबसे पहला पुरस्कार मिला, भीमराव अम्बेडकर को कब मिला, जयप्रकाश नारायण को कब मिला, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। पद्म पुरस्कार है, पद्म श्री है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संगठन, जैसे में DRDO का स्थापना कब हुआ था, इसरो का स्थापना कब हुआ था, फिर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइएगा तो सार्क का स्थापना कब हुआ था, G7 का स्थापना कब हुआ था, G20 क्या है, G20 अब तो G21 हो गया, यूनेस्को क्या है, WHO, ये सब इम्पोर्टेंट आपको याद करना है। राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य, बायोस्फीयर और रिजर्व, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ना के बराबर पूछेगा या नहीं भी पूछेगा। भारत विश्व में प्रथम मिसलूनियस से जब तब डाल देता है, लेकिन अभी ऊपर वाला जितना टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश से पूछेगा कि सीमा, पूछेगा कि कौन सा देश से कितना सीमा लगता है, कौन सा राज्य का, जैसे म्यांमार का सीमा किसके साथ लगता है, भूटान का सीमा किस किस राज्य के साथ लगता है, तो ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खेल, खिलाड़ी से पूछेगा कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जितना हाईलाइट खिलाड़ी होता है, जैसा कोई भी खिलाड़ी का पद्म श्री, पद्म भूषण, कोई भी पुरस्कार मिला या ओलंपिक में पदक लाए या कोई भी खेल में जो पदक लाते हैं उसको याद रखना जरूरी रहता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल से संबंधित है। भारत सरकार के प्रमुख योजना, ये भी सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक से क्वेश्चन एक या दो को या कोई राज्य का भी इम्पोर्टेंट योजना रहता है वो भी पूछ लेता है। विविध से भी पूछता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कभी कभी पूछ देता है। जब अगर आप एनालिसिस करेगा फर्स्ट शिफ्ट में शुरुआत एग्जाम में पूछ रहा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो हर एक एग्जाम में पूछेगा, तो इसलिए ये भी पढ़ना है, क्योंकि हाल ही में 4 गो राज्य का चुनाव हुआ है, प्लस में जैसे हरियाणा का भी मुख्यमंत्री चेंज हुआ है, तो ये सब इम्पोर्टेंट याद रखना है। हिस्ट्री, नवनियुक्ति में जैसे DRDO का अध्यक्ष कौन है, ऐसे ही इसरो का अध्यक्ष कौन है, गृह सचिव कौन है, रक्षा सचिव कौन है, ये सब जितना नए नए नियुक्ति होता है उनको याद रखना है। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप स्पीडी के बुक में बीच में जाइएगा तो आता है 2-2, 3-3 पेज के रहेगा, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, उससे आपको बहुत बेस्ट तैयारी हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलाकर आपको 2 से 3 क्वेश्चन डालेगा ना भी डालेगा, क्योंकि SSC के एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके, इसलिए आप ये किताब फॉलो कर सकते हैं। अब जीके के लिए सबसे अच्छा बुक कौन सा है, तो RW रोजगार विथ अंकित का एक स्टैटिक जीके सब्जेक्टिव का आया है, तो उससे आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा बुक है। उससे आपका सब्जेक्टिव जब क्लियर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव खुद आपको आने लगेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए एक GS निधि बुक नवीन सर का रोजगार विथ अंकित का ही आया है। SSC का भी सबसे अच्छा बुक वही है। GS निधि पढ़िए या पिनाकल का SSC बुक पढ़िए, तो पिनाकल SSC थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन GS निधि बुक बहुत अच्छा है, उसका विश्लेषण भी बहुत अच्छा से बुक पढ़ा है। और अब फ्री में आप प्रैक्टिस कहाँ से लगाइएगा, तो जीके के लिए आप 3 बजे शाम को हर 40 दिन का एक टॉपिक नवीन सर चालू किए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। वो बहुत सेट प्रैक्टिस अच्छा उसका विश्लेषण आप नोट्स बनाइएगा तो वो ये दोनों किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, उनका नोट्स ही SSC का बहुत अच्छा निकल जाएगा। लेकिन ये जितना ये टॉपिक बताए हैं, ये RW स्टैटिक जीके बुक और GS निधि बुक से सारा आपका टॉपिक मिल जाएगा। और हिंदी के लिए कहाँ से पढ़िएगा, तो हिंदी का सबसे अच्छा क्लास या नवीन सर का प्रैक्टिस लगा रहे हैं, अभी तो नहीं लगाते हैं, तो नवीन सर से अच्छा है, ये तो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन रोजगार विथ पर नवीन सर नहीं लगाते, सेट लगाते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए आप टेक्स्ट बुक कोचिंग, सुपर कोचिंग पर जाइएगा तो वहाँ पर विनय अवस्थी सर पढ़ाते हैं, वो हिंदी के आपको बहुत अच्छा टीचर है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और मैथ, रीजनिंग, जीके के लिए आप रोजगार विथ अंकित से सेट लगाइए। अगर आपका तैयारी सिलेबस ख़त्म हो गया है तो रेगुलर सेट पढ़नाइए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। और अगर आपका तैयारी नहीं, अभी सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ है, तो ये टॉपिक का सिलेबस ख़त्म करने का कोशिश कीजिए। और सिलेबस अगर ख़त्म हो गया तो रेगुलर प्रैक्टिस जितना हो सके क्वेश्चन बनाइए और प्रीवियस ईयर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही फॉलो करता है। और प्रीवियस ही ना कि आप GD की तैयारी करें तो GD का ही लगाइए, MTS का भी लगाइए, CHSL के लगाइए, CGL के लगाइए, CPO सबका देखिए, क्योंकि ये नहीं लिखा रहता है कि ये GD का है तो GD में ही पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा आज
की ओर शेयर भी करें। और हाँ, कल के हम जितना लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है और विधानसभा का अभी 4 स्टेट का चुनाव है, उसका बहुत विस्तार से वीडियो लाएंगे। आपको एक ही वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।